Hello my dear students, welcome to English literature class. Students, today we are going to start the chapter number 15, A Midsummer Night's Dream, written by William Shakespeare of class 7th. Students, this is really very interesting play. It is very famous play written by William Shakespeare, as he has written 38 famous plays. So, first, I would like to tell you something about this play. A Midsummer Night's Dream opens with Theseus and Hippolyta planning their wedding, which take place in 4 days. Aegeus enters with his daughter Hermia and her 2 suitors Lysander and Demetrius. Hermia is in love with Lysander, but her father wants her to marry Demetrius. He declares that if Hermia won't marry Demetrius, she will die. अभी मैंने आपको जो भी बताया शायद आपको समझ नहीं लगा होगा कि थीसियस कौन है, हिप्पोलिटा कौन है, ईजियस कौन है. So first let's talk about the characters of this play. First is Theseus. Theseus कौन है? Theseus is a duke of Athens. Athens means city of Greece. So the sovereign ruler of Athens is Theseus, who is going to marry Hippolyta. Hippolyta is an Amazon queen who marries Theseus. That means Hippolyta is a fiancée of Theseus. Now the next character is Aegeus. Aegeus कौन है? Aegeus is an Athenian who tries to keep his daughter Hermia from marrying Lysander. So students, ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि एथेंस में जो ड्यूक ऑफ एथेंस है, थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी होने वाली है. ठीक है, 4 दिन में उन दोनों की शादी होने वाली है. इसी के दौरान वो 4 डेज जो हैं वो शादी का माहौल चल रहा था एथेंस में. और उसी 4 डेज के दौरान ईजियस जो एक सिविलियन है एथेंस का, वो थीसियस के पास आता है अपनी कंप्लेंट लेके कि वो चाहता है कि उसकी जो डॉटर है वो लाइसेंडर से शादी ना करे, डीमेट्रियस से शादी करे. सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एथेंस में एक लॉ है, जिसके कारण जो लॉ है वो ऐसे है कि जो डॉटर्स होती हैं उन्हें अपने फादर की बात माननी होती है. जो उसके फादर जो मतलब ब्राइड ग्रूम उनके लिए ढूंढते हैं उसी से उन्हें शादी करनी होती है. ठीक है, अगर वो शादी नहीं करती तो उन्हें क्या होता है, मतलब किल कर दिया जाता है अगर उनके फादर्स चाहते हैं. सो Aegeus wanted her daughter to marry Demetrius. Even if she refuses, Aegeus did not want her to be killed. अब हमारे पास जो 4 लवर्स हैं इस स्टोरी में वो हैं हर्मिया, लाइसेंडर, डीमेट्रियस और हेलेना. हर्मिया कौन है? हर्मिया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ईजियस की बेटी है, हु इज़ इन लव विद लाइसेंडर, जो कि लाइसेंडर से प्यार करती है. और लाइसेंडर कौन है? लाइसेंडर इज़ इन लव विद हर्मिया. तो ये दोनों लवर्स हैं. फाइन. नेक्स्ट हमारे पास है डीमेट्रियस. डीमेट्रियस कौन है? सूटर्स टू हर्मिया. डीमेट्रियस वही एक मतलब नोबल एथेनियन है जिससे ईजियस चाहता है कि उसकी बेटी हर्मिया शादी करे. ओके, पर उससे जो प्यार करता है वो है हेलेना. हेलेना कौन है? जो डीमेट्रियस से लव करती है. नाउ वी टॉक अबाउट हेलेना. हेलेना इज़ इन लव विद डीमेट्रियस, जो कि हर्मिया की फ्रेंड है. देखो स्टूडेंट्स, अब जो हर्मिया और हेलेना है ये दोनों फीमेल लवर्स हैं और दोनों फ्रेंड्स हैं. हर्मिया लाइसेंडर को प्यार करती है, हेलेना डीमेट्रियस को प्यार करती है. पर जो हर्मिया के फादर है वो चाहते हैं कि हर्मिया की जो मैरिज है वो डीमेट्रियस से हो. फाइन. और ये चीज़ ध्यान में रखना कि हेलेना डीमेट्रियस से प्यार करती है पर डीमेट्रियस हेलेना से प्यार नहीं करता. फाइन. अब क्या था कि इस स्टोरी में थोड़ी सी मतलब काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि जब वो वुड्स में मिलते हैं तो वहाँ पे फेरीज होती हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे पास फेरीज करैक्टर्स भी आएंगे जो कि हैं ऑबरॉन, टाइटेनिया और पग. ये जो मेन फेरीज थी. ऑबरॉन कौन है? किंग ऑफ फेरीज. टाइटेनिया कौन है? क्वीन ऑफ फेरीज. और पग कौन है? पग
हु इज़ कॉल्ड रॉबिन गुडफेलो। वो है अ मिस्चीवियस फेयरी विद मैजिकल पावर्स। तो पग कौन है? एक मिस्चीवियस फेयरी है। Fine students, now reading from the first paragraph of this story. A Midsummer Night's Dream is one of William Shakespeare's most popular comedies and is widely performed till date. The plot focuses on the adventures of four Athenian lovers who happen to be in a wood near Athens one night. सो स्टूडेंट्स, जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये एक फेमस प्ले है। इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये एक कॉमेडी प्ले है और ये प्ले किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? फोर एथेनियन लवर्स के ऊपर, ठीक है, जो कि एक एथेंस के नज़दीक कोई फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक रात इकट्ठे होते हैं। तो उनके बीच में जो भी कुछ होता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उसके ऊपर फोकस करता है। दे आर मैनिपुलेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ फेयरीज हु इनहैबिट द वुड, चीफली द मिस्चिफ लविंग पग। तो अब क्या है, ये चारों जब फॉरेस्ट में इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किसकी वजह से होती है? मिस्चीवियस फेयरी पग की वजह से। दिस क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लवर्स। अब जो पग है उसकी वजह से इन चारों लवर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फाइनली Oberon, the king of the fairies, intervenes to restore harmony between the lovers and bring back order to a disordered world. तो इवेंचुअली क्या होता है, ऑबरन जो है किंग ऑफ फेयरीज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो इस पूरी जो मतलब पूरी उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होती है तो उन सब के में वो पार्टिसिपेट करता है। इंटरवीन्स मतलब टुक पार्ट और इंटरफेयर, तो वो इस मसले में इंटरफेयर करता है और हार्मनी क्रिएट करता है। दैट मीन्स जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी उसको सुलझाता है। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट we will read in our next video. Thank you. Have a wonderful day.